सिखाऊंगी, जिसे आप किसी भी लहंगा, सरारा या प्लाजो पे पहन सकते हैं। और ये कुर्ती पार्टी वेयर पहनी हुई बहुत अच्छी लगती है। इसके लिए मैंने 2 मीटर ये ब्रॉकेट का फैब्रिक लिया है और 2 मीटर ही अस्तर लिया है। सबसे पहले इसका मेजरमेंट हम देखते हैं। इसकी लेंथ है 44, चेस्ट है इसकी 40, जहाँ पर हमारे मुड्ढे ख़त्म होते हैं। अपर ब्रस्ट है 42, कमर है 36, हिप्स है 44 और शोल्डर 15। शोल्डर मैंने 1 इंची वैसी लिया है क्योंकि ये हमारी कॉलर कुर्ती होगी। तो सबसे पहले हम इसकी मार्किंग आपको कपड़े पे करके दिखाते हैं। तो शोल्डर्स है मेरे 15 का आधा होता है 7.5, और मुड्ढे मैं लूँगी 8 इंच के। कमर अपर ब्रेस्ट है मेरा 10.5 पे। कमर की मार्किंग हम 14 इंच पे करेंगे और हिप्स की मार्किंग हम 21 पे। ये जैकेट हमारी स्लिट में बनेगी, इसलिए हम इसमें स्लिट ओपन बनाएंगे। चेस्ट है मेरी 40 का 1/4 होता है 10। अपर ब्रेस्ट है मेरी 42 का होता है 1/4 10.5। कमर मेरी 36 का 1/4 9। और हिप्स है मेरी 44 का 1/4 होता है 12। इन सारी मार्किंग को हम और सब में हम 2-2 इंची हम मार्जिन का लेंगे। फिर हिप्स की साइड में हम 1 इंची लेंगे और इन सारे माप को मिला देंगे। यहाँ से हम 3 इंची पे आर्म होल की शेप लेंगे और इस तरह से सेप पट्टी पे हम यहाँ से आर्म होल की शेप बनाएंगे। और यहाँ से हम पूरी स्ट्रेट ले लेंगे। ये हमारी कॉलर वाली कुर्ती है, इसलिए हम इसमें नेक 3 इंची रखेंगे और पीछे हमारा डीप 1/2 इंची जाएगा। ये हमारा कुर्ती का बैक पार्ट है, तो नेक 1/2 इंची लेंगे और 1/2 इंची शोल्डर डाउन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी कुर्ती का जैकेट कुर्ती का बैक पार्ट ड्राइंग हो गया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये बैक पार्ट काट लिया है। अब इसकी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने इधर में, ये हमारी जैकेट फ्रंट से ओपन रहेगी, तो 1/2 इंची इधर में मैंने ज़्यादा रखा है। बैक पार्ट से 1/2 इंची लंबाई में ज़्यादा रखा है, इधर में आप देखिए। और कुर्ती को फिर बैक पार्ट को बिछाकर एज इट इज़ इसकी हम कटिंग कर लेंगे। फिर मैंने फ्रंट साइड में 1/2 इंची ज़्यादा रखा है और पूरा एज इट इज़ बिछा के बैक पार्ट को रख के हम पूरे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कुर्ती कल जैकेट कुर्ती काटा था उसका बैक पार्ट ये फ्रंट पार्ट है और इधर में मैंने अस्तर को काट के इसे चारों तरफ से अटैच कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट इस तरह से रेडी हो गया है। और फ्रंट पार्ट के लिए ये मैंने कट लगा के 2 पार्ट रेडी कर लिए हैं और अस्तर को भी मैंने इसी लेवल में काट लिया है। तो सबसे पहले फ्रंट का पार्ट रेडी करने के लिए हम फैब्रिक को उल्टी साइड में रखेंगे। उल्टी साइड में रखने के बाद दोनों पार्ट को एक दूसरे के आमने सामने उल्टी तरफ रख के, ये हमारा उल्टा साइड है, ये सीधा साइड है, तो उल्टी तरफ रख के
इस तरह से फ्रंट में चारों पूरी लंबाई में हम सिलाई लगाएंगे। फ्रंट में दोनों तरफ लंबाई में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको सामने की तरफ, फ्रंट की तरफ हम टर्न कर लेंगे। अभी मैंने फ्रंट पार्ट का नेक और आर्म होल नहीं काटा है, तो मैं आपको सिलाई लगाने के बाद आपको मैं दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिया है और ऊपर से मैंने दोनों पार्ट में टॉप स्टिच लगा दी है। अब इसका हम नेक और आर्म होल काटेंगे, तो उसके लिए मैंने कपड़े को इस तरह से किया है, दोनों पार्ट को मिलाते हुए। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और इसमें हम कॉलर लगाएंगे। तो कॉलर लगाने के लिए सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे 3.5 इंची और इसकी चौड़ाई लेंगे 3 इंची। और इस तरह से तो बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बना के और इस तरह से हम भी में, क्योंकि यहाँ पे हम कॉलर लगाएंगे तो हम राउंड शेप नहीं देंगे, हल्का सा कर्व करते हुए यहाँ पे हम भी शेप में इस तरह से हम हमारा नेक काट लेंगे। और आर्म होल के लिए यहाँ से हम 3 इंची पे ½ इंची अंदर की तरफ लेंगे और 2 इंची सिलाई मार्जिन का छोड़कर इस तरह से हम फ्रंट में शेप लगाएंगे। इस तरह से हम नेक और फ्रंट आर्म होल की शेप काट लेंगे। ये काटने के बाद अब आपको हम इसको स्लीव्स की कटिंग करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह मैंने फ्रंट का नेक और आर्म होल का शेप काट लिया है। अब आपको हम स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करके दिखाते हैं। तो स्लीव्स के लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में किया है। मेरी साइड डबल फोल्ड है और इधर में हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है उस साइड में है। तो मेरी चेस्ट है 40 का 1/4 होता 1/5 होता है 8 और 2 इंची सिलाई, तो 10 इंच पे हम यहाँ पे टो मार्किंग करेंगे। यहाँ से 3.5 इंची हम लेंगे। यहाँ से 2 इंची हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा और इस तरह से हम स्लीव की शेप देंगे। इसकी लेंथ में, ये मैं फुल स्लीव का बनाऊंगी तो इसकी लेंथ में लूँगी 22 और 1 इंची हमारा मोड़ने में जाएगा, तो 23 मैंने इसकी लेंथ रखी है। और इसकी जो नीचे का मोहरी होगी वो हमारी होगी 5.5 इंच, 5 इंच और 2 इंची सिलाई मार्जिन का। तो इस तरह से मैं 7 पे यहाँ पे मार्क करूँगी और इन दोनों मार्किंग को हम इस तरह से मिला देंगे। और फ्रंट के लिए हम ½ इंची इस तरह से हम ½ इंची शेप देंगे। तो इस तरह से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह मैंने स्लीव्स काट के, दोनों स्लीव्स काट के यहाँ पे मैंने अस्तर से पूरे स्लीव्स में अस्तर ज्वाइन कर दिया है और चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। हमारी स्लीव्स इस तरह से रेडी हो गई। अब हमारा ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट है।
इस तरह से मैंने कपड़े को रेडी कर लिया है। अब इस कुर्ती पे हम जैकेट लगाने के लिए यहाँ पे तो पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी लगाने के लिए मैंने ये 2.5 मीटर चौड़ा एक कपड़ा लिया और इसको डबल में फोल्ड करके इस तरह से मशीन पे सिलाई देके इस तरह से ये 17 इंच तक मैंने इसको रेडी कर लिया। 17 इंच की मैंने ये पट्टी तैयार कर ली है और इसको कुर्ती के बायां साइड में ये पट्टी हम लगाएंगे। तो 17 इंच में सबसे पहले मैं मार्क कर लेती हूँ। यहाँ से 1/2 इंची छोड़ के 17 इंच तक मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। और 18 इंच की मैंने ये पट्टी बनाई है। 1 इंची यहाँ पे हमारा फोड़ने में जाएगा और इस तरह से इस पट्टी को हम 1/2 इंची गैप पे 1/2 इंची का गैप देते हुए इस तरह से यहाँ पे हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। सेवेंटीन इंच तक। और ये बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह पट्टी को हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हमारी काज होगी और इस साइड में हमारे हुक्स लगेंगे। तो सबसे पहले हम मशीन पे इस तरह से इस पट्टी को इस जैकेट के इस पार्ट से अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये पट्टी इसमें अटैच कर ली है। यहाँ पे हमारी काज होगी और इस साइड में हमारी हुक्स होगी। अब इतना करने के बाद सबसे पहले अब हम शोल्डर्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। इस तरह से करने के बाद में हम यहाँ से शोल्डर्स को अटैच करेंगे और इधर से इस साइड में अटैच करेंगे। ये शोल्डर्स अटैच करने के बाद हम कॉलर लगाएंगे इसमें। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पट्टी लगाने के बाद में मैंने दोनों शोल्डर्स को इस साइड में इस तरह से ज्वाइन कर दिया है। अब इसमें हम कॉलर लगाएंगे। तो कॉलर लगाने के लिए सबसे पहले कुर्ती को इस तरह से हम पिन करेंगे। ये वाला पार्ट छोड़ के यहाँ पे सबसे पहले पिन लगाएंगे यहाँ पे और इस तरह से दोनों शोल्डर्स के जॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे हम पिन अटैच करेंगे। इससे हमारा कॉलर में माप लेने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो हम कॉलर की अपनी माप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कॉलर हमारी 8.5 इंच डबल में रेडी हुई है। यानी टोटल हमारी ये 8.5 का डबल 17 इंच होता है। तो 17 इंच और आधा इंच हम ज़्यादा लेते हैं। तो 17.5 इंच की हम कॉलर काटेंगे। देखिए फ्रेंड, अब कॉलर बनाने के लिए मैंने ये बुकरम लिया है जिसकी लंबाई डबल में 10 इंच है और चौड़ाई इसकी 4.5 इंच है, 4.5 इंच है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक स्ट्रेट मार्किंग करेंगे। इस तरह से स्ट्रेट मार्किंग करेंगे। अब हमारी कॉलर की लंबाई है 17.5 का हाफ होता है 8.25। तो 8.25 यहाँ पे इस तरह से हम 3 इंच पे एक मार्किंग करेंगे यहाँ से। और यहाँ से 3 इंची आगे पहले हम स्ट्रेट लेंगे और कर्व स्केल की हेल्प से यहाँ पे हम इस तरह से तो कर्व देंगे यहाँ पे। अब हमारी बुकरम की चौड़ाई 1 इंची रहेगी। तो इस तरह से हम 1-1 इंची पे यहाँ से हम हल्का सा शेप दे देंगे।
और इस तरह से हम अपनी बुकरम को इस मार्क पे कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी कॉलर कट के रेडी हो गई है। अब इसे हम कपड़े पे आपको लगाना बताएंगे। तो सबसे पहले ये वाला हमारा कपड़े का कुर्ती का कपड़ा लिया है और इस तरह से अपने हम कॉलर को रखेंगे। यहाँ से पिन से अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद इतना साइड से पोर्शन हम काट के इसके शेप 1 इंची रख के चारों तरफ बुकरम के 1 इंची रख के हम एक्स्ट्रा कपड़ा को काट देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने चारों तरफ कपड़ा रख के एक्स्ट्रा कपड़े को काट दिया है। अब हम मशीन पे जाएंगे और इस तरह से पूरी कॉलर में ऊपर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो मैं आपको मशीन पे चल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम कॉलर के चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। जस्ट बुकरम के एकदम किनारे की तरफ से लेते हुए कॉर्नर में आएगा तो फिर सुई की नोक को दबाकर घुमाते हुए इस तरह से पिन को निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कुछ कट कर लेंगे। और हल्के हल्के नॉचेस लगा देंगे जिससे कॉलर पलटने में हमको आसानी हो। ध्यान रखें हमारी सिलाई नहीं कटने। अब हमारी कॉलर को हम पलटेंगे। कॉलर पलटने के बाद कॉलर के चारों तरफ एक टॉप सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने कॉलर के ऊपर टॉप में पूरा स्टिच लगा ली है। आपको ये कॉलर मैं इतना इजी तरीके से बताऊंगी जो भी मेरी बिगनर्स फ्रेंड है, ताकि वो आराम से अपने कोई भी कुर्ती या ड्रेस में आराम से लगा सके। तो इस तरह से टॉप स्टिच करने के बाद में इस तरह से हम फ्रंट मैंने ये कॉलर पूरा 1.5 इंची का लिया है। 1/2 इंची हमारा सिलाई में जाएगा और 1 इंची मेरा कॉलर बन के रेडी होगा। अब हम यहाँ पे इस तरह से 5 नंबर सिलाई पे एक स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने कॉलर के इस साइड में पूरा सिलाई लगा ली है। अब इसको मैं कुर्ती पे आपको लगाना दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मेरी ये कॉलर बन के रेडी हो गई है। मैं ऐसे इस तरीके से बताऊँगी जिससे आप कोई भी हमारा बिगिनर्स है उसको आराम से लगा सकता है। तो ये हमारी कुर्ती है। अब हम कुर्ती का जो बैक पार्ट का नेक होता है उसमें एक मिडिल में मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग करेंगे। चाहे आप छोटा सा एक कट भी लगा सकते हो। आप इस तरह से कट भी लगा सकते हो या मार्किंग भी आप कर सकते हो। और ये सेम मार्किंग
हम कॉलर के मिडिल में करेंगे। अब हम पिन को खोल देंगे और कुर्ती को इस तरह से रखेंगे और इस मार्किंग से सबसे पहले हम कॉलर को मार्क से मार्क मिलाते हुए एक पिन लगाएंगे यहाँ पे। इससे हमारी कॉलर एकदम बराबर और फिटिंग के संग बैठेगी। और इस तरह से और फिर इस कॉर्नर पे भी एक पिन लगाएंगे। इस तरह से पिन लगा के देखिए हमारी कॉलर एकदम बराबर में, पूरी कुर्ती के एकदम बराबर में होती हुई इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई हमारी 5 नंबर पे लगेगी। तो सबसे पहले इसके बाद हम इस पे पट्टी लगा के बताएंगे। तो पहले मैं सबसे पहले सिलाई लगा के दिखाती हूँ आपको। देखिए इस तरह से मैंने इस कॉलर को पूरी मशीन से अटैच कर लिया है। अब इसको छुपाने के लिए हम एक तिरछी पट्टी ली है। तिरछी पट्टी को मैंने इस तरह से जोड़ के अब इस साइड से हमारा है आधा इंची आगे की तरफ बढ़ाते हुए पूरी कॉलर पे हम सिलाई लगाएंगे। आधा इंची इस साइड और आधा इंची इस साइड होते हुए पूरे कॉलर पे हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ये पट्टी पूरे कॉलर में लगा ली है। अब इस तरह से इसको पहले इस तरह से करते हुए यहाँ पे हम पूरी कॉलर पे सिलाई लगा हेम कर लेंगे। इस तरह से हमारी कॉलर रेडी हो जाएगी। इस ढंग से दबाते हुए फिनिशिंग के संग में पूरे कॉलर में हम हेम कर लेंगे। हेम करने के बाद हम अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए सबसे पहले कुर्ती को इस तरह से रखेंगे और ये हमारी स्लीव्स है। देखिए इस हम स्लीव्स को लगाएंगे तो ये फ्रंट की साइड में हमारा आर्महोल का शेप कटा हुआ है और स्लीव्स का भी शेप कटा हुआ है। तो इस ढंग से हम फ्रंट में लाते हुए अपने स्लीव्स को लगाएंगे। सेम इसी साइड हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स को अटैच करने के बाद इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने स्लीव्स को लगा लिया है और हमारी कॉलर भी रेडी हो गई है। अब इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो स्लीव्स बॉटम हमारी 5 इंच है। यहाँ पे हम 5 इंच में एक मार्क करेंगे। सेम यही मार्किंग हम इस साइड में भी करेंगे। चेस्ट पार्ट मेरा 40 है। 40 का मैंने 2 इंची मार्जिन में रखा था तो 2 इंची इधर से लेंगे और 2 इंची इधर से लेंगे। अपर ब्रेस्ट मेरी 42 थी तो 42 का इधर में हम 2 इंच लेंगे। मैंने सब जगह 2 इंची सिलाई मार्जिन रखा था। कमर में भी हम 2 इंची सिलाई मार्जिन रखेंगे यहाँ पे। और हिप पे मैं 1 इंची सिलाई मार्जिन रखूंगी। इस तरह से हम सारे पॉइंट्स को मिला लेंगे।
सेम यही मार्किंग हम इधर में करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने पूरी कुर्ती में ये फिटिंग की सिलाई लगा ली है इस तरह से, और नीचे की तरफ से मैंने 1 इंची डबल फोल्ड करके कुर्ती का बॉटम मोड़ दिया है। अब इसकी हम साइड्स को, स्लिट्स को मोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारी हिप्स की सिलाई थी। अब इसको हम इसी साइड्स को हम स्लिट्स को मोड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले जितना मार्जिन हमने हिप्स में रखा था इतना हमारा ये सिलाई में जाएगा। तो उसी इंची के उतने ही मार्जिन को लेते हुए स्ट्रेट हम इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करेंगे। देखिए अब जब हम हिप के कॉर्नर पे आएंगे तो इस तरह से कपड़े को मोड़ते हुए इस तरह से फिर सुई की नोक को इस तरह से दबाएंगे और कुर्ती को घुमाएंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से यहाँ फोल्ड करते हुए यहाँ पे घुमा लेंगे। अब फिर सुई की नोक को दबाते हुए फुट को उठाएंगे और इस तरह से मोड़ के पूरा मशीन चला देंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी एक तरफ की स्लिट को मैंने इस तरह से मोड़ दिया है। अब सेम इसी तरह से हम उस साइड में भी मोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने दोनों को साइड में स्लिट्स को मोड़ दिया है। अब हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है। और फ्रंट के साइड में मैंने यहाँ पे 1-1 इंची के डिफरेंस पे इस तरह से कज और बटन कर लिया है। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रंट में कज और बटन बना लिया। मैंने यहाँ पे टोटल में फ्रंट की साइड में 14 काज बनाया है और 14 हुक लगाया है। इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। और इस तरह से मैंने कज बटन लगा के यहाँ पे 6 ठो फैंसी ब्रॉच लगा लिए हैं। अब देखिए हमारी कुर्ती में आपको इसको डमी पे लगा के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरी जैकेट कुर्ती रेडी हो गई है। और इसके नीचे मैं ग्रीन स्कर्ट बनाऊंगी। उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।